सुनो पार्टी खत्म होना बाद कोई नहीं वो, तो फिर हमारी पार्टी खत्म हो गई है और बाकी सब तो वहीं से चले गए। मैंने मम्मी लोगों को जबरदस्ती रोका कि चाय पीने चलो। हाँ तुम ला रहे सामान। हाँ यहीं रुकेंगे आज, कोई तो रुक जाओ आज। सही बात है, एकदम से सुना होता घर ना पहले। सही में यार, कल तक तो फफड़ाहट था कि सब आएंगे, आज अचानक सूना हो जाएगा। फिर प्रोग्राम हम लोगों का ख़त्म हो गया है और बाकी तो हमारे गेस्ट रुक नहीं पाए, सब ने बोला जाना है जाना है, सब लोग वहीं से चले गए। मम्मी पापा को मैंने बोला तुम तो चलो भाई, आज ये गाड़ी लेके आए हैं तो गाड़ी की चिंता नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारा क्या है, तुम चाय पी के जाओ, तो इसलिए अभी चाय पीने के लिए आए हैं। ये देखो कैसा हो गया यहाँ पे, उफ जैसे शादी नहीं होती, शादी के बाद नहीं होता वो हपर तपर, मेरे को मैं तो वैसी लग रही। हम से आ रहे थे छोड़ छाड़ के, एक कपड़ा खोला सुबह जल्दी में, बाकी सब बढ़िया, सबको प्रणाम। अब आवाज नहीं निकल रही सही में गाइज, अब थक गए हम थक गए अब। जो मैं बोलती नहीं है कि हिम्मत नहीं है बोलने की, ये वही हिम्मत है कि तब लास्ट में ऐसा हो जाता है कि अब बोलने का मन भी नहीं कर रहा। हाँ। अभी तक हम यूं भी नहीं बैठे थे। क्या सुबह 6 बजे से ना, हाँ। अभी तक हाँ 4-5 बजे तक। 5 बजे तक। चलो यार मैं चाय रखी हुई तब आती है, मैं बैठे रहो। ये लो चाय चाय 55-61 चलेगी भैया, लो। हाँ 55 नहीं हो गया। हमारे जी बताएंगे कैसी बनी हुई भैया चाय। एकदम बढ़िया। तुम बताओ, सब एक ही उम्र के हैं ये लोग। क्या जीजू ने तगड़ा सरप्राइज। हाँ सही में अचानक से करना चाहिए वैसे ना, लगी रहा था आओगे आप, पता है। हाँ। ऐसे ही करना चाहिए, ना किसी का कपड़े ना किसी का कुछ पहने चले भाग। मैंने अचानक देखा, मगर जीजू जैसे लग रहे हैं, अचानक कहाँ से आए। उसके बच्चे खुद ही झंड हो गए भाई। हैं ये पापा कहाँ से आए। बाकी सामान को भी अंदर करती हूँ और ये सामान टुकड़ों में आ रहा है वेडिंग पॉइंट, जबकि बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पर से। पहले वहाँ पर से कोई बाहर पे लेके आया, फिर एक एक दो करके हिस्सों में आया और अब बड़ी मुश्किल से ये सामान यहाँ पे पहुँच पाया है। अब बाहर पे रख दिया है, अब मैं सोच रही हूँ इसको बैठक के किसी किनारे पे रख दूँ। मैंने कहा दीदी लोगों पे ही फुर्ती रहती है काम करने के लिए, बाकी मैं और मेरे मायके वाले तो घायल पड़े हुए हैं, हमें तो बोलने की भी हिम्मत नहीं है। एवं सुनो ना ब्लॉग को, क्या है मैं क्या बोल रही, कभी मेरे पे ध्यान देते। मैं कहा दीदी लोगों में एक्टिवनेस है और हम तो घायल पड़े हुए हैं, हमें तो बोलने की भी हिम्मत नहीं है। तब ये तो क्या हुए तो वो बेचारों में पूरी ताकत रहती है सारा काम करने की। अभी वो बच्ची है ना, अब मैं तू भी बच्ची है कि तू भी कर ही रही ना, लेकिन ते थोड़ी वो है दिक्कत है, मजबूरी। वो लोग थोड़ा है अभी वैसे ही हाँ एक्टिव। हाँ, बहुत सारे लोग होते थे हाँ तो कभी नहीं थकते। सही में ये दोनों तो ऐसी हैं, हम तो बिना खाए भी थक जाते और खा के भी थक जाते कि खा के नशा लग गया, बिना खाए अजीब हो रहा है। सुन तो लो, इसमें इतना सारा सामान आ गया घर से भी, मेरा दोस्त की है तो हम बैठा दें, क्या? तो जुड़ जाएगी। कभी और भी बीच में आना फिर एक बार ना। हाँ, बस बस यहाँ पे आ जाओ तीनों, सूरज के दोस्तों की खातिरदारी होगी आज। क्या हाँ अरे अंदर आओ, नहीं लगाओ दरवाजे पे, कुछ नहीं होता, आ जाओ। वही तो, तीनों आ जाओ। चलो अरे पकड़ो, अरे ऐसे नहीं करना, तुम छोटे बच्चे हो, हम पकड़ रहे हैं, हम पकड़ रही, हम इतने बड़े होके पकड़ते हैं। मम्मी बाहर पे चलो, सूरज तू भी आ। चलो चलो अभी यहाँ चारों तरफ किसी का आना हो रहा है, किसी का जाना हो रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई रुक रहा है, तो चारों तरफ चकाचौंध मची हुई है। तो यहाँ कोई नहीं बैठ रहे, सबके जाने की प्लानिंग हो रही। कोई ये संजू भैया कोने पे घूम रहे, मैं छुपन छुपाई खेल रहा हूं। ओए जल्दी ढूंढ फटाफट, छुप जाओ। छुपन छुपाई खेल रहे। अच्छा चलो जल्दी करो, चलो आँखें मत उन्हें कभी सौभाग्य नहीं ये मेरे को बोलने लगी, पता मेरे को बनाना नहीं आता, आप खिलाओ। 2-3 दफा बना के खिला दिया। एक दिन मैंने बोला मेरे को नहीं बनाना, आज तुम बना रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ इतना बढ़िया बना दिया मैंने। वही तो हाँ। बकरा क्या आ जाओ मम्मी,
पूछ लेंगे ना कहाँ वही तो पापा ही मेरी तारीफ करते हैं। हाँ एक ही है मेरे फेवर में मेरे ससुराल में दोस्तों। अच्छा जाओ जाओ बाय। काम नहीं करना वो तो खाली कैसे बोलूं? हाँ वही तो बाय 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 बाय। चलो ठीक है, ये जाओ जाओ बाय। स्कूटी लेके जा रहा हूँ। अभी मैं लगी हुई हूँ यहाँ पे छोटा मोटा सामान सेट करने पे, और इसमें से मैं दीदी लोग जा रहे हैं तो जो भी चॉकलेट वगैरह है तो वो मैं बच्चों के लिए दे रही हूँ, शिविका इशिता दीदी के बच्चों के लिए। तो एक मैंने ये निकाल दिया है, ये दे दो दीदी। हाँ हाँ दे दो। मौसी ने पैसे दे दिए, हमारे पास कम करो। तेरे यहाँ से हैं, ये तेरे लिए निकाल रखा। और ये मैं यहाँ पे सारी टोकरियाँ खोलने पे लगी हुई हूँ, जहाँ पे भी चॉकलेट और वैसी सारी चीज़ें हैं तो ये मैं इनके लिए दे रही हूँ। ये मेरी फेवरेट है यार। निकालती हूँ अभी, चलो दीदी को भेज देते आजा। और अभी बड़ी दीदी जा रही है क्योंकि उनकी ड्यूटी है कल, तो उनको आज ही जाना पड़ेगा। उनकी बस एक ही दिन की छुट्टी थी आज, अभी नहीं तो जिया जी आ रखे हैं उनको लेने के लिए। हाँ सही में गाइस, पिछली बार पापा ने यही बोला था बाय 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 बाय। ये ले ये निकल रहे हैं इससे, ये ले। भाई ये मेरी फेवरेट है गाइस, बहुत टेस्टी। परसों ये राजस्थानी से अलग अलग तरह की डिज़ाइनर मिठाई खरीद के लाए और आज सबने मुझे यही खिलाई। अलग अलग तरह की खिला रहे थे लोग। खा लो एक पापा को भी दो एक। ये नहीं आ रही था। ये पान वाली खा लो। पापा आप भी खाओ एक डिज़ाइनर मिठाई। ऋषिकेश से फेमस है राजस्थानी। आज सुबह से इतना काम हो गया है, काम तो खैर मैंने कुछ भी नहीं किया, पर वही अपना तैयार होना, सुबह टाइम से उठना। और अभी दीदी लोगों को सबको जाना है, ये दीदी लोगों के बच्चों के स्कूल भी हैं, दीदी की खुद की ड्यूटी है, तो सब लोग निकल रहे हैं, इस वजह से कोई नहीं रुक पा रहा। और सबको भेजने के चक्कर में मैंने ये सारी टोकरियाँ भी खोल दी हैं कि मैंने कहा ले जाओ यार, ये चॉकलेट ना इतना हमारे लिए खाना ठीक नहीं है, वैसे ही घर में इतनी है, तो कुछ सामान निकाला, इस चक्कर में सब खराब हो गया है। अब थोड़ा इसको संभालना ही पड़ रहा है। फिर भी अभी मैंने ये थोड़ा बहुत बांध के रखा हुआ है ये टोकरियाँ, और आधा काम अब कल करूँगी सीधे। धन्यवाद। हाँ आ जाओ, आज यहाँ खाने पीने को बहुत चीज़ें, आ जाओ। हाँ बैठ के जाओ, फिर चाय पी लो। अभी कोई नहीं रखे, मेरे मेहमान गए, हाँ वो भी नहीं धोए, अभी कपड़े भी नहीं पहने, आज ठंडी हो। आओ बैठो यहाँ, डिमांड करो क्या खाओगे। आज सब कुछ है, आज सब कुछ है। अब रात भी होने वाली है और दीदी लोग भी जा रहे हैं। अब हमारे आखिरी मेहमान आ रही हूँ मैं भी। किसने? सोनू ने। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये गाना शादियों की कैसेट में होता है ना, जब भी कोई जाता है तो यही गाना बजाते हैं। आ तो गई ये गाड़ी। ओ भाई चढ़ा मत देना भैया, भैया को देखे तो डर भी लगता है, गाड़ी चढ़ा देंगे। आगे बैठेगी। तो चलिए फिर, दीदी लोग जा चुके हैं। तुम उधर नहीं जाते वेडिंग पॉइंट? अभी जाऊंगा, पहले फोन करेंगे। अच्छा, तो इनका काम उधर है, मेरा इधर है। ये वेडिंग पॉइंट जाएंगे पैसे पूसे का हिसाब करने, और मैं पार्लर में जाऊंगी जहाँ मैंने मेकअप करा रखा है। टकरा गए थे हम लोग। मैं अचानक से घबरा गई। जब मैंने सुबह मेकअप कराया था तो मैं बहुत जल्दबाजी में थी और कुछ हिसाब किताब नहीं हुआ। मैंने कहा भाई अभी मुझे बुला रहे हैं, मैं बाद में आती हूँ। अभी कितना साफ़ हो गया यहाँ पे, उसमें मेकअप फैला हुआ था। घर में 2 लोग मेहमान आए या फिर कोई बड़ा फंक्शन हो, तैयारी व्यवस्था तो काफ़ी दिन पहले से करनी ही पड़ती है, या फिर नहीं भी हो तो कम से कम 2 दिन तो लग ही जाते हैं। तो पिछले काफ़ी दिनों से हम लोगों के ये प्रोग्राम की व्यवस्थाएं चल रही थी, जो कि मैं आप लोगों को आए दिन के व्लॉग में थोड़ा थोड़ा करके बता ही रही थी। इसके अलावा हमारी एनिवर्सरी हुई 18 नवंबर को, हमारी शादी को 1 साल हुआ। और इसके अलावा आस पड़ोस में सभी लोग बोल रहे थे कि करो एक छोटा सा फंक्शन करो, तो हम लोगों ने सोचा कि हम दोनों फंक्शन एक ही दिन कर दें। हमने अपनी एनिवर्सरी की पार्टी भी मनाई, उसका केक कट भी किया और गोद भराई की पार्टी भी करी, तो सब कुछ अच्छे से निपट गया। हमारे सारे मेहमान जा चुके हैं और आप लोगों ने जिसने भी हमको बहुत सारी बधाइयाँ दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम का हर चीज़ में, घर के मामलों में, हर चीज़ में मतलब पूरी तरह से योगदान होता है। वो चाहते हैं कि पार्टी हो, व्यवस्था हो, सब कुछ अच्छे से हो। लेकिन मेरा ऐसा था इस समय पार्टी करने का कि यार मैंने उनको बोला कि मेरे बस की तो नहीं है,
इस समय हमारा अपना शरीर ही इतना भारी हो रखा है कि किसी से ना बात करने की हिम्मत आती है, और बात कर भी दे तो कुछ करने का। एक आदमी को भी मैंने उनको बोला कि मेरी तो भाई तुम पार्टी की बात कर रहे हो, मेरी तो एक आदमी को खिलाने की हिम्मत भी नहीं है। अगर घर में मेहमान आते हैं तो करना ही पड़ता है सब कुछ। तो मैंने बोला कि यार मेरे बस की नहीं है, ऐसा करते हैं कि उसके बाद करेंगे। लेकिन शुभम का बहुत मन था कि हमने पार्टी नहीं करी, फिर उनको पापा बनने की भी ज़्यादा खुशी हो रही है, तो बोला नहीं नहीं पार्टी तो हम करेंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वेडिंग पॉइंट में पार्टी करते हैं। तो हम लोगों ने वहीं पे पार्टी की व्यवस्था करी हुई थी। बाकी हमारे रिश्तेदार तो जो खैर आते भी घर पे, फिर भी मुझे ऐसा था कि इतनी चिंता उनके साथ होती नहीं है। सभी लोगों का पूरी तरह से पूरा सहयोग होता है, सभी बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनके साथ इतनी चिंता नहीं होती। लेकिन फिर भी अपने मन को हो ही जाता है यार कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मेरी थोड़ा मनाई थी, मैंने बोला बाद में करेंगे, पर शुभम ने बोला कि नहीं नहीं करनी है। तो इस वजह से मैंने बोला चलो यार तुम्हारी खुशी के लिए करते हैं पार्टी। तो पार्टी भी हो गई है, और आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाने वाली हूँ 2-3 चीज़ों की, कि हम तैयारियों में क्या कर रहे थे, क्या क्या तैयारी मतलब हमने इतने दिन से करी। जो भी डेकोरेशन वहाँ पे हो रखा था उसका सामान हम लोगों ने ऑनलाइन मंगाया था, जो कि हम काफ़ी दिन से लगे हुए थे एक एक दो करके। तो हमने उसको कैसे तैयार किया, मैंने पार्टी से पहले उसकी वीडियो बना रखी है, तो वो क्लिप मैं आप लोगों को इसके बाद वाले में डालने वाली हूँ। कल आप लोगों ने हमारा गोद भराई वाला व्लॉग भी देख लिया होगा, तो मैं अब ये कुछ शॉर्ट डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों ने तैयारियाँ कैसे करी हैं। तो हाँ उसके पीछे की मेहनत। हाँ तो ये देखिए, नहीं सही है। तो ये हमने ऑनलाइन चीज़ें मंगवा रखी हैं, जो भी कुछ भी बनेगा, कोई दीदी बनेगा, कोई मौसा जी, कोई मौसी, कोई पापा मम्मी, तो इस तरह से हम लोग हाँ कोई पापा मम्मी बनेगा। हाँ मतलब जो कुछ बनेगा। तो देखो ये इस तरह से ले रखे हैं हमने, उन्होंने डंडे दे रखे हैं और हम अपने टेप वगैरह लगा के उसको बना रहे हैं। और ये मैं मम्मी के लिए तैयार कर रही हूँ यहाँ पे जो भी ये थाली है। तो बाकी सब अपना अपना कर ही रहे होंगे, लेकिन मेरी सासू मॉम के लिए मैं ही तैयार कर रही हूँ। तो ये साड़ी तो उन्होंने दिलाई है मुझे, तो ये उन्होंने पैक करके दे दी, तो मैंने इसमें रख दी है। और इसके अलावा कल डेकोरेशन के लिए, मतलब जो भी आपने डेकोरेशन देखा होगा उसका सामान ये है, ये सारे गुब्बारे वगैरह। और ये इन्होंने पटाखे ले रखे हैं। सुनो कैसे पटाखे हैं ये, कैसे हैं ये पटाखे, कैसे हैं ये तो वो है कैंडल, स्मोक कैंडल, कलरफुल। अच्छा। और बाकी ये जो कल रखेंगे मिठाई, ये तो अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि ये पैक हो रखी है। ये आपने वही वाला उठाया, दादी वाला। ये देखो मम्मी ने गलती से ही वही उठाया। मेरा नाम का कौन सा है? ये है ना आपके हाथ में है जो डार्लिंग दादी वाला, हाँ आप यही पकड़ोगे डार्लिंग दादी। तो ये कुछ हम लोगों ने तैयारी करी हुई थी, ऑनलाइन हम लोग सामान थोड़ा थोड़ा करके मंगाते ही रहे। खुद तो इतना पता था नहीं, वीडियो ही देखते रहे कि कैसे क्या होता है। और बाकी इस तरह से हमने एक एक दो छोटी मोटी चीज़ें तैयार की। तो बस ये हमारी तैयारियाँ थी। बाकी तो आए दिन के व्लॉग में आप सब कुछ देख ही रहे थे। और आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। इसके बाद मिलूंगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। और मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है, ऐसा 2 लाइन ही बोलनी है ना, तो सांस फूल रही है। तो चलो फिर बाय बाय।